जय श्री राम दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एमएचए चैप्टर 424 का रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी तब तक हो सकता है कि कहीं चैप्टर 425 भी रिलीज़ हो गया हो। और दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमें विलन्स वर्सेस हीरो के बैटल के बाद की आफ्टर मैथ्स देखने को मिली है। वैसे दोस्तों कितनी अजीब सी बात है ना कि हम किसी चीज़ के एंड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन लास्ट में जब वो एंड असलियत में हमारे सामने आता है तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और चले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। आफ्टर ऑल फॉर वन जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है एमएचए का, वो फाइनली हार चुका है। और दोस्तों चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू हो उससे पहले अगर आपने ये एनिमी नहीं देखी है तो जाओ ना, जाकर देखो, किसका इंतजार कर रहे हो। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एनिमी, बहुत मज़ेदार एनिमी है, जाओ जाकर देखो। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत में हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वॉशिंगटन स्टेट देखने को मिलता है, और इसके पहले हमें एक छोटा सा मैसेज मिलता है अ फ्यू डेज आफ्टर द बैटल, यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग बैटल था गुड वर्सेस ईविल का, वो फाइनली ख़त्म हो गया है। और इसके बाद न्यूज़ रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी है वो अपने को स्टाफ की बातों को नज़रअंदाज करके लोगों को इस वॉर के बारे में बता रही होती है, और वो लोगों को कह रही होती है कि इस बैटल के बाद जो भी हमारी दुनिया में चेंज आएगा, चाहे कोई भी चेंज आए, लेकिन मेरा वेदर फोरकास्ट अब ऑफ द मार्क तो नहीं होगा। और दोस्तों इस लेडी का ऐसा कहना बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वॉर में शिगाराकी जैसे बंदे का अगर हार्ट चेंज हो सकता है, और ऑल फॉर वन जो कि इतना ख़तरनाक विलन है पूरे के पूरे एमएचए का, वो अगर हार सकता है तो और क्या चेंजेस आएंगे वर्ल्ड के अंदर, ये तो हम कह ही नहीं सकते। और जैसे दोस्तों हर वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चालू हो जाता है, वैसे ही हमारे हीरोज़ भी बाकी हीरोज़ की हेल्प से रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को कर रहे हैं। इसके बाद लायन हेड वाला हीरो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि बहुत हो गया साइड लाइन में बैठ कर देखना, अब कुछ तो कर लूँ। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने वैसे भी कुछ किया नहीं है ज़्यादा कुछ खास, एटलीस्ट रिकंस्ट्रक्शन में मदद कर दें, वो भी बहुत बड़ी मदद होगी। और इसके बाद हमें कुछ फेमिलियर हीरोज़ के चेहरे देखने को मिलते हैं, और इसके बाद हमें दिखता है वो डैमेज जो कि इस वॉर ने पूरे के पूरी सिटी को किया है। और इसी के साथ होता है एक मैसेज कि अगर ये रिस्टोरेशन का प्रोसेस पैरानॉर्मल इवेंट से पहले हो रहा होता तो शायद 10 साल लग जाते इस पूरे के पूरे रिस्टोरेशन प्रोसेस को होने में, लेकिन इन सभी कंबाइंड क्वार्क की मदद से फाइनली ये प्रोसेस को उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये बात सच है यार, यूनिटी हैव द पावर टू डू एनीथिंग। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर को जो कि यंग बाकुगो को कह रहा होता है कि तुम्हारा हाथ अब पहले जैसा शायद ही हो पाएगा। इसके बाद हमें मिर्को को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम्हें शायद प्रोस्थेटिक आर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद बाकुगो कहता है नहीं, मेरी जो क्वार्क है वो मेरे पाम से आती है, तो प्रोस्थेटिक है ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ यूज़फुल साबित तो होगा नहीं, और बाकुगो शायद ही इस्तेमाल करे। और इसके बाद बाकुगो अपने वही पुराने स्टाइल में डॉक्टर की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि आई विल किक दिस रिहैब्स एस नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़। और इसके बाद डॉक्टर बाकुगो पे चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई तुम्हारा हाथ से ज़्यादा मैं तुम्हारे दिल के लिए अभी परेशान हूँ, क्योंकि जिस कंडीशन में तुम्हारा दिल था ना, अगर एस शॉट ने CPR नहीं दिया होता तो शायद तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और आगे फाइटिंग करना तो भूल जाओ, और अभी के लिए तो नो हैवी ट्रेनिंग। और इसके बाद हमें डेकू और ऑल माइट को दिखाया जाता है, और उनके बीच की कन्वर्सेशन भी सुनने को मिलती हैं, जहाँ पर डेकू ऑल माइट से कहता है कि आई एम स्टार्टिंग टू फील माई आर्म्स अगेन, मुझे अपने हाथ फिर से महसूस हो रहे हैं। और इसके बाद डेकू बीइंग्स डेकू वो अभी भी शिगाराकी की चिंता कर रहा होता है, और ऑल माइट को कह रहा होता है कि वो शिगाराकी को नहीं बचा पाया। और दोस्तों इसके बाद जो मैसेज मैंने पढ़ा ना, इसको पढ़ने के बाद मुझे वेजिटा की याद आ गई, द प्राइड सेयन, वैसे ही द प्राइड शिगाराकी। दिल की सारी नफरत खत्म होने के बाद भी वो लीडर रहा, किसका, लीग ऑफ विलेन का। और इसके बाद ऑल माइट डेकू से पूछता है कि हाउ शिगाराकी लुक लाइक्स इन हिज फाइनल मोमेंट। और इसके बाद हमें शिगाराकी का स्माइलिंग चेहरा देखने को मिलता है, जहाँ पर वो डेकू को फ्यूचर के लिए अप्रिशिएट कर रहा होता है। और इसके बाद हमें डेकू को दिखाया जाता है जिसे ऑल माइट कह रहा होता है कि अगर वो रो नहीं रहा था इट मीन्स ही वॉज सेव्ड आफ्टर ऑल। और इसके बाद हमें पता चलता है कि डेकू इज़ अगेन गोइंग टू बी क्वार्कलेस। और ये बात सुनने के बाद आगे हमें बाकुगो का शॉक्ड रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि डेकू को देखने के लिए पहुंचा होता है। और यहाँ पे बाकुगो सिर्फ शॉक्ड नहीं होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, और वो कहता है डेकू से कि मैंने सोचा था कि शायद हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा कम्पीट करते रहेंगे, लेकिन अब शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसके बाद डेकू बाकुगो को रोकते हुए बोलता है कि अरे भाई रुक जा, अभी मेरे अंदर थोड़ी पावर बची है, माना कि मेरी बॉडी पूरी तरह से मैस्ड अप है, लेकिन स्टिल आई गॉट सम एम्बर्स
बट स्टिल वी कांट डिनाई द फैक्ट कि डेकू अगेन गोइंग टू बी क्वार्कलेस, और ये बात डेकू भी जानता है और यही चीज़ वो बाकुगो को समझाने की भी कोशिश करता है। और इसके बाद ऑल माइट डेकू और काचन दोनों से बात करते हुए बोलता है कि तुम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हो और काफ़ी ज़्यादा तुम दोनों के अंदर चेंजेस भी आए हैं। और इसके आगे ऑल माइट कहता है कि यंग मिडोरिया तुम मेरे लिए उसी दिन हीरो बन गए थे जब तुम बाकुगो को बचाने के लिए दौड़े थे, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पास कोई क्वार्क नहीं है और वो कितना ज़्यादा डेंजरस विलन था, लेकिन अब तुम पूरी दुनिया के लिए एक ग्रेटेस्ट हीरो बन चुके हो। और इसके बाद ऑल माइट बाकुगो से कहता है कि तुम भी यंग बाकुगो मेरे लिए एक ग्रेटेस्ट हीरो हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं ये सारी बातें कह पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके बाद शुरू होता है मांगा का लास्ट पैनल, जहाँ पर डेकू कहता है कि व्हेन आई वाज अ किड मुझे लगता था कि पीस वॉर के तुरंत बाद ही आ जाती है, लेकिन हमारी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है जब तक कि हम जिस फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे वो फ्यूचर हम अचीव नहीं कर लेते, और इसको अचीव करने के लिए वी विल गो बियॉन्ड। और इसके बाद लास्ट मैसेज, द न्यू एवरीडे लाइफ दैट अवेट्स देम के साथ चैप्टर ख़त्म होता है।